नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। हम इतने लंबे समय से कोरोना के ऊपर चर्चा करते आ रहे हैं। लगातार बातचीत हो रही है कि कोरोना को हम कैसे हरा सकते हैं। और जिस रफ्तार से नंबर्स रोज आ रहे हैं, आप देखें कि पिछले कई दिनों से लगातार 4 लाख का भी आंकड़ा पार कर रहा था और 3.5 लाख के ऊपर तो लगातार नंबर्स चल ही रहे हैं। तो इन नंबर्स को कैसे कम किया जा सकता है? क्या इसको कम करने का इलाज आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ कोरोना वैक्सीन है? वैक्सीन के तहत इसको कम किया जा सकता है या और क्या कारण हो सकते हैं जिससे हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं? आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और आज का खास फोकस हमारा है वैक्सीन के ऊपर। जो वैक्सीन को लेके अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोग पूछते हैं सवाल कि कौन सी वैक्सीन बेहतर है? कोवैक्सीन बेहतर है, कोविशील्ड बेहतर है, फाइजर की बेहतर है, या स्पुतनिक आ गई है वो बेहतर है? कौन सी वैक्सीन लगाएं, इसके ऊपर भी लोगों के अलग अलग मानने हैं। वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो रहा है लोगों को, उसके ऊपर भी हम डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे। इन्हीं सब विषयों पे हम बात करेंगे। डॉक्टर अंशुमान, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र गोयल जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशुमान, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे यही करना चाहता हूं, क्या ये जो महामारी फैल चुकी है और जिसके नंबर्स, रोज जो संक्रमितों की संख्या आ रही है, जितने भी टेस्ट किए जा रहे हैं, 3.5 लाख से ऊपर कंटिन्यू चल रहे हैं और पीछे 3-4 दिन लगातार आपने देखा था कि 4 लाख से ऊपर संक्रमितों की संख्या रही थी। तो क्या इस संख्या को हम वैक्सीन से ही कम कर सकते हैं या इसका कोई और भी उपाय है, या वैक्सीन भी इसका उपाय नहीं है? जी देखिए, जब तक वैक्सीन शोध के बाद मार्केट में नहीं आई थी तब तक तो यही लग रहा था बस वैक्सीन आ जाए और मुसीबत खत्म हो जाए। तो वो भी एक दूसरे एक्सट्रीम पे उम्मीद थी। और अब जो है वैक्सीन जब आ गई है तब वैक्सीन से नाउम्मीदी या वैक्सीन के प्रति उतनी जागरूकता नहीं थी अभी कुछ हफ्ते पहले तक, लेकिन अब तो खैर जागरूकता बढ़ी है। वैक्सीन बिल्कुल एक रिसर्च प्रोसेस से गुजरे हुई प्रक्रिया, इसमें खास करके पूरा वर्ल्ड एक साथ इन्वॉल्व था। 2 चीजें पाई गई, वैक्सीन सुरक्षित है और कारगर है, तब जाके अप्रूवल मिला और पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन लग रहा है। कुछ कंट्री जो उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं, उसको बिल्कुल हेड टू हेड कंपेयर नहीं करना है, लेकिन जिसने वैक्सीन करके और इस बीमारी को कंट्रोल किया है, इजराइल एक है, न्यूजीलैंड, कुछ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये सब कुछ ऐसे कंट्री जिन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव को काफी स्पीड अप किया, क्योंकि वो साइंटिफिक टेम्पर पे बिलीव करते हैं, आंकड़ों पे बिलीव करते हैं, और जो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो भी चीजें होती है मेडिकल एक्सपर्ट उनको बताते हैं, उसको मानते हैं। वहां का नीति निर्धारक कोई आईएएस ऑफिसर या नेता नहीं होता है, एक डॉक्टर होता है जो मेडिकल की अंडरस्टैंडिंग रखता है। तो उन कंट्री में अब देखिए, इजराइल में आज मास्क फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया, न्यूजीलैंड का भी आपने सुना ही होगा कंट्रोल। तो वैक्सीन एक टाइम टेस्टेड मेथड है इसको कंट्रोल करने के लिए। ऑब्वियसली जब तक पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं कर रहे हैं तब आपके पास मिटिगेशन के और सारे रास्ते हैं, जिसमें ड्रामेबाजी अब देख ही रहे हैं, नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू, जिसका प्रैक्टिकली साइंटिफिकली स्पीकिंग कोई तथ्य नहीं है उसको किसी भी तरह से कोरोना के संक्रमण की रफ्तार को धीमी करने की। जी